video is all about Banaras Hindu University B.Ed Entrance 2021। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस देने का क्या स्कोप है, सबसे पहले हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम में आपको पेपर करना होता है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, बाकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एंड में अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। सबसे पहली बात जो हम करेंगे स्कोप से रिलेटेड, अगर आप बीएड कर लेते हैं, यूपी बीएड निकाल लेते हैं या फिर अपने स्टेट का बीएड आप निकाल लेते हैं एक्सेट्रा, या फिर आप बीएड के लिए सोच रहे हैं कि इस समय आपको बीएड कर लेना चाहिए, आप 12th पास हो तो आप ऐसा सोच रहे हो कि ये बैचलर डिग्री है, तो ये चीज़ नहीं है। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, इफ़ यू हैव पास योर ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं के भी बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स, योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट्स तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बीएड का स्कोप की बात जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था मैं बता रही हूँ। तो स्कोप से क्या समझते हैं आप कि आगे चल के आप बीएड करने के बाद क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बीएड करने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप एक टीचर बन सकते हैं, एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए हम बीएड करते हैं। वेरियस और भी स्कोप्स हैं। इफ आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आप जा सकते हैं इसके मास्टर्स की डिग्री के लिए, तो ये हो सकता है इससे और वास्ट अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाए। एक्चुअली द स्कोप मीन्स द प्लेसमेंट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स। तो क्या होता है कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना बीएड का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल में आपको ऑफर किया जाता है एज ए स्कूल टीचर। तो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू के बाद डायरेक्टली आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है एज अ पर्टिकुलर टीचर। तो आप केंद्र विद्यालय के लिए जा सकते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए जा सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। बीएचयू से अपना बीएड कंप्लीट किया है तो आपको वेरियस यही स्कोप आगे चल के मिलने वाले हैं। और अगर आप स्टेट से, अपने स्टेट से बीएड कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूपी के हैं, तो यूपी से अगर बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आपके कहीं पे भी स्कूल में, किसी भी स्कूल में आपको रिकमेंड किया जाएगा एज ए टीचर और आपके हाथ में आपकी डिग्री होगी, दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल। तो आप यूपी बीएड के लिए जा सकते हैं, अपने स्टेट बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली स्कूल में सेलेक्ट कर लिया जाए एज अ टीचर, पर्टिकुलरली एज अ टीचर विथ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप बीएड कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द सिलेबस, क्योंकि अगर बिना सिलेबस के हम ऐसे ही एग्जामिनेशन में बैठ जाएंगे तो क्या पता एग्जामिनेशन क्रैक ही ना हो। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द सिलेबस एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 4 ग्रुप हैं बीएड का, मतलब कि 4 अलग अलग स्ट्रीम आपको मिलेगी बीएड कंप्लीट करने के लिए। पहली स्ट्रीम होगी आपकी सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ से। इफ़ आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ के होंगे या फिर सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे तो आप ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो आपका ग्रुप है, जो आपकी अलग स्ट्रीम है, वो है आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अगर आपने बीएससी मैथ्स से किया हुआ है, अपना बीए मैथमेटिक्स से किया है, स्टैटिस्टिक्स से किया है, तो फर्दर आप बीएड भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हैं। जो हमारा ग्रुप है वो है हमारा साइंस से रिलेटेड। यस, बीएससी होम साइंस किया है, बायोलॉजी किया है, जियोलॉजी किया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स किया है, तो आगे चल के आप बीएड भी इसी सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली आपको एक ग्रुप चूज करना होगा, बीएड इन साइंस। लास्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। यस, लैंग्वेज कौन कौन सी बीएचयू प्रोवाइड करता है जिसमें आप बीएड कर सकते हैं, तो वो है आपकी इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन इन सारे कोर्सेज में से, इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में चूज़ किया था, कर लिया है, तो अभी अगर आप कर भी रहे हैं तो आगे चल के आप बीएड का एग्जामिनेशन 2021 का जो फॉर्म आने वाला है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक मैं
मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर आउट कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेंशन करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए। ये जो मैंने अभी पार्ट बताया है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड कि आपको आपके सब्जेक्ट से कौन सा ग्रुप चूज़ करना चाहिए, इसी से आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कि पेपर का पैटर्न होता है 30 और 70, 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि होंगे 70 MCQ, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो कि सारे ग्रुप के लिए एक कॉमन होगा। वो कौन सा होगा? तो ऑफकोर्स अगर आप बीएड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रीजनिंग से होंगे, एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल एक्सेट्रा। जो भी रीजनिंग का मेजर पोर्शन होता है वो आपको प्रिपेयर कर लेना होगा। थर्ड जो पार्ट होगा इसी सेक्शन में वो होगा आपका करंट एजुकेशन सिनेरियो से। करंट एजुकेशन सिनेरियो का क्या मतलब होता है कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP आई है, उससे पहले कौन सी पॉलिसीज फॉलो की जाती थी, वो कौन कौन से पॉलिसीज थे। बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज आई थी, बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, बहुत सारे रेशियो चेंजेस होते हैं, परसेंटेज चेंज होते हैं रिलेटेड टू आवर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं रिलेटेड टू स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह। इसके साथ ही साथ कुछ लाइक CBSE बोर्ड क्या है, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, ICSE बोर्ड कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मेनली हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इंडिया की जो करंट एजुकेशन सिनेरियो चल रही है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेने होंगे। तो अभी हमें सिलेबस और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बीएड का पता चल गया है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं ड्यूरेशन, कितने टाइम में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो 150 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन विद इन द टाइम करना होता है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। नेगेटिव क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव क्वेश्चन मतलब रॉन्ग आंसर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होने लगेगा, 1 मार्क्स कम किया जाएगा। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा। तो हमें नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ देना है, लेट डाउन करना है, और जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने ही मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जिससे फॉर एग्जांपल अगर हमारे 100 क्वेश्चंस हैं और उसमें से हमें सिर्फ 60 क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट लेने हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और डाउट होगा तो क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में। BHU इन्फोपीडिया आपको प्रिपरेशंस में हेल्प करेगा। हमारी प्रिपरेशंस के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्स में आप रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन लिंक ले सकते हैं अपने बीएड के कोर्स के बारे में बता के कि आपको बीएड कौन से ग्रुप से करना है, साइंस से करना है, मैथमेटिक्स से करना है, एक्सेट्रा। जितने भी 4 ग्रुप मैंने अभी आपको बताए हैं किस ग्रुप से करना है ये बता के आप हमारे कोर्स में रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, डाउट सेशन प्रोवाइड करेंगे। आपको जिस भी चीज़ में रजिस्ट्रेशंस कराने होंगे आप कराइए। रजिस्ट्रेशंस कराने के बाद हम आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे। वहाँ पे आपके मेंटोर्स, आपके सीनियर्स जो बीएड कर चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं, उनसे आपका कांटेक्ट करा देंगे, जहाँ से आपको एक सही गाइडेंस मिलेंगी और बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे। अब मैं बता दूँ एग्जामिनेशंस का फॉर्म कब आएगा। तो होपफुली जैसा कि हर साल BHU फरवरी बसंत पंचमी में अपने फॉर्म रिलीज करता है। इन केस अगर कोई चेंजेस आएंगे तो BHU इन्फोपीडिया आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स प्रोवाइड करता ही रहेगा। तो अभी आप लोग ये मान के चलिए फरवरी मिड तक होपफुली एग्जामिनेशंस के फॉर्म आ जाए। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म 600 रुपीज़ का था। इस साल आप लोग समझ सकते हैं 650 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। मैंने आपको अमाउंट भी बता दिया। एंड अब बात करते हैं कि किस किताबों से पढ़ना है, क्योंकि हमारा पार्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर आपका पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है तो आप अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना ग्रेजुएशन का पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होगा तो आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक से क्वेश्चन पूछ लीजिए।
लीजिएगा। अदरवाइज BHU की बीएड की किताब ऑनलाइन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। 2021 की अगर आप बुक खरीद लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगी फॉर कवरिंग द सिलेबस, और बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशंस करनी होगी। ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीएड का जो कोर्स होता है वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पे होता है। ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कहाँ है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं है, कामाख्या पे स्थित है। कामाख्या पे आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे बीएड की पढ़ाई होती है। 30 to 35 कह सकते हैं, 40 तक सीट मैक्सिमम गर्ल्स और बॉयज़ की होती हैं। इसमें जो कैटेगरीज वाइज सीट होती हैं वो 27%, 15% ऐसे करके डिवाइडेड होती हैं। आपको स्क्रीन पे मैं अभी इमेज दिखा दूंगी। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल सीट होती हैं। वो होती हैं गर्ल्स के कॉलेज में जो एफिलेटेड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से अलग 2 कॉलेजेस हैं, जिसमें सीट्स गर्ल्स के लिए 17 to 20 सीट्स अवेलेबल होंगी। आगे चल के हो सकता है सीट इंक्रीज हो जाए। BHU ने अभी तक कुछ भी रिलीज नहीं किया रिगार्डिंग इट, तो 17 से 18 सीट अभी तक हम लेके चल रहे हैं, तो गर्ल्स के लिए सीट होती हैं। अब मैं आपको बता दूं एक और चीज़ कि एग्जामिनेशन का कंपटीशन कैसा होता है। क्योंकि ये वीडियो एंड होने वाली है, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बीएड से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। और फर्दर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। कंपटीशन की बात करें तो मैं बता दूँ 20,000 तक फॉर्म फिलअप किए जाते हैं इस साल। हो सकता है ये नंबर और इंक्रीज़ हो जाए। पर्टिकुलरली हर एक ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, और सीट्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कह सकते हैं तो 40 सीट के अप्रॉक्स आपको अपना कंपटीशन देखना होगा। हर एक सीट 20,000 बच्चों के साथ डिवाइड कर लीजिए, कितने नंबर ऑफ कंपटीशन का लेवल आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 40 सीट्स और 20,000 से अबव फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, तो लेवल आप समझ लीजिए कि कितना हाई होने वाला है। साइनिंग ऑफ।